उसी समय पृथ्वी पर एक भयानक संकट खड़ा हो गया। एक अहंकारी राजा वज्रनाभ को यह वरदान मिल गया था कि उसे कोई अस्त्र पराजित नहीं कर सकता। उस शक्ति के नशे में उसने साधुओं, ऋषियों और निर्दोष लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए। देवता भी उससे भयभीत हो गए। सभी देवता कैलाश पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, महादेव, यदि आपने कुछ नहीं किया तो धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन शिव जी ने आंखें नहीं खोलीं। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। देवता चिंतित हो गए। तभी मां पार्वती आगे आईं। उन्होंने प्रेम से कहा, स्वामी, जब अधर्म सिर उठाए तब मौन भी एक परीक्षा बन जाता है। तभी शिव जी ने नेत्र खोले। उन्होंने कहा, यह युद्ध अस्त्रों से नहीं, अहंकार से जीता जाएगा। शिव जी एक साधारण तपस्वी का रूप धारण कर पृथ्वी पर आए। न कोई डमरू, न त्रिशूल, बस भस्म और शांत मुस्कान। वे राजा वज्रनाभ के दरबार पहुंचे। राजा ने उपहास करते हुए कहा, तू कौन है जो मेरे सामने खड़ा है? शिव जी ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूं जिसे जीतने के लिए तुझे खुद को हारना होगा। राजा क्रोधित हो गया और अपनी सारी शक्ति से आक्रमण कर दिया, लेकिन हर वार खाली गया। अचानक राजा ने देखा, उसकी शक्ति उसी के अहंकार को और बड़ा कर रही थी और वही अहंकार उसे भीतर से जला रहा था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं हार गया, मुझे क्षमा कर दो। तभी शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, नीलकंठ महादेव। उन्होंने कहा, याद रखो, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, अंदर होता है। राजा का अहंकार भस्म हो गया और धर्म की पुनः स्थापना हुई। कैलाश लौटकर शिवजी फिर ध्यान में लीन हो गए, क्योंकि महादेव युद्ध के नहीं, समाधान के देवता हैं।